कैसे फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, उसमें कौन-कौन सा पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले बात क्या होता है, टेस्टिस का जो लोकेशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारा जो पेल्विक रीजन होता है उसमें क्या होता है, टेस्टिस का होता है प्रेजेंट होता है। कहाँ पे सेप्टा कहते हैं, ये क्या क्या है, स्क्रोटम में, ये किसका स्क्रोटम, और इसी स्क्रोटम में क्या होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इसमें टेस्टिस में होता है, लेकिन वहाँ इसमें 250 कंपार्टमेंट, टेस्टिस जो है अंदर से क्या होता है 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टेस्टिस का आउटर कवरिंग को टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब लोग जय हिंद। आज का टॉपिक है टेस्टिस। आज का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पर्म कैसे फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेस्टिस। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है और आज हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे इसमें स्पर्म का कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले बात क्या होता है, टेस्टिस का जो लोकेशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारा जो पेल्विक रीजन होता है उसमें क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड में, हमारा बॉडी के आउटर साइड में किस प्रेजेंट होता है। क्या किसमें प्रेजेंट होता है, कि स्क्रोटम में पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर में क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये कितना होता है, 1 पेयर होता है। कितना होता है, 1 पेयर होता है, 2 होता है। इसका लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और इसका विड्थ कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब होता है क्या, ये कितना होता है, 1 पेयर होता है, मतलब कि किसमें होता है, सिंगल नहीं होता है, 2 होता है। और ये दोनों किसमें प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, पूंछ लाइक स्क्रोटम होता है, पूंछ लाइक एक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी के अंदर क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और दोनों को टेस्टिस को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। 1 पेयर होता है, लेंथ इसका 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ जो इसका होता है वो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। अब कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी विथ एन पाउच कोल्ड स्क्रोटम। वही बोल रहा है कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा जो बॉडी है पेल्विक एरिया रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कहाँ होता है, हमारे आउटसाइड बॉडी के बाहर में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी विथ एन ए पोच, किसमें होता है, एक पोच में प्रेजेंट होता है। किसमें, एक पोच लाइक स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का फिगर कैसा होता है, इस टाइप का स्क्रोटम का क्या होता है, फिगर होता है इस टाइप का। इस टाइप का क्या होता है, स्क्रोटम का फिगर होता है। और इसी में क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी में क्या होता है, हमारा जो पेयर में टेस्टिस होता है प्रेजेंट होता है। और ये दोनों को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। ये क्या एक क्या है, स्क्रोटम में, ये किसका, फिर स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम में क्या होता है, हमारा जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दोनों टेस्टिस को जो बीच बीच में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेंटेन लोअर टेम्परेचर अराउंड 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बोल रहे क्या, हमारा टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के आउटर साइड इसीलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें, टेस्टिस में होता है। लेकिन वहाँ स्पर्म को फॉर्मेशन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अप्रोक्स हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर उससे कम चाहिए। कितना कम चाहिए, 2 से लेके 2.5 तक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस कम चाहिए हमारा बॉडी टेम्परेचर से। कम टेम्परेचर उसको रिक्वायरमेंट होता है फॉर्मेशन के लिए। वही बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, मेंटेन लोअर बॉडी टेम्परेचर अराउंड कितना, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो क्या कितना होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए इतना। उसके बाद क्या होता है, टेस्टिस इंटरनली डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बोल रहा है क्या, हमारा जो टेस्टिस होता है जब हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, अंदर का पार्ट देखेंगे, वो क्या होता है, अंदर में 250 कंपार्टमेंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या बोल रहा है, टेस्टिस इंटरनली डिवाइड इनटू 250 कंपार्टमेंट। टेस्टिस जो है अंदर से क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं टेस्टिस का, ये किसका स्ट्रक्चर, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर और एक किस
एक रफ डायग्राम बनाया है और ये किस अंदर का पार्ट हम लोग दिखाए हुए हैं कि टेस्टिस के इंटरनली में क्या क्या प्रेजेंट होता है और उसके कौन कौन सा पार्ट्स का क्या नाम होता है। ये जो टेस्टिस का फिगर है ये अंदर का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए क्रॉस सेक्शन कट करके। इसमें क्या होता है आप लोगों को दिख रहा होगा कि टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस अंदर से डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट में। 250 कंपार्टमेंट में टेस्टिस आगे से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये क्या टेस्टिस है और टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होता है जो क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं टोनिका एल्बुजिनिया। टोनिका एल्बुजिनिया क्या होता है टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होता है। मान के चलिए क्या टेस्टिस है, मान चलिए क्या टेस्टिस, ये टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टेस्टिस का आउटर कवरिंग को टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब लोग हम बात करते हैं कंपार्टमेंट का। इंटरनली जो टेस्टिस को जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके देखते हैं तो टेस्टिस क्या होता है इंटरनली 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर जाता है। इस तरह का क्या होता है एक टेस्टिस होता है, उसमें क्या आता है 250 अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट में टेस्टिस डिवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जैसे 1 2 3 इसे एक मान ली एक क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपार्टमेंट है। इस एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी तरह से वो क्या होता है पूरा टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है। और एक कंपार्टमेंट में क्या होता है, प्रत्येक कंपार्टमेंट में क्या होता है सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होता है सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल। सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स क्या होता है, सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स एक क्या होता है हाईली क्वाइल का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस कंपार्टमेंट में 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसी सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसमें टेस्टिस जो पहले बात तो टेस्टिस आगे चल के 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद क्या होता है उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है 1 से लेके 3 हाईली कोयल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। 1 से लेके 3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल। इसी सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फिगर होता है रेटी टेस्टिस। नेक्स्ट क्या होता है रेटी टेस्टिस। ये जो रेड कलर का हाईली कोयल दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये सभी जो सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल का जो रास्ता है जो आगे का पोर्शन हो तो आगे आगे किस में ओपन होता है रेटी टेस्टिस में। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं रेटी टेस्टिस। उसके बाद क्या होता है ये रेटी टेस्टिस आगे जा किस में ओपन होता है, ये जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं भाषाई फ्रेंसिया। भाषाई फ्रेंसिया कितना होता है 10 से 12 होता है। कितना होता है 10 से कितना होता है 12 भाषाई फ्रेंसिया होता है, जो किससे कनेक्ट होता है रेटी टेस्टिस से। उसके बाद जो कहती है जो भाषा फ्रेंसिया होता है वो ओपन किस में होता है एपिडिमाइज में। किसमें एपिडिमाइज में ओपन होता है। और एपिडिमाइज किस में ओपन होता है भाज डिफरेंस में क्या होता है ओपन होता है। मेन बात है ऐसे में क्या होता है स्पर्म क्या होता है स्पर्म का क्या होता है इसी सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे जब स्पर्म का फॉर्मेशन सेमी फेब्रिस में ट्यूब्यूल्स में सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन हो गया, वो किस तरह से ट्रेवल करता है और वो किस तरह से बाहर आता है उसका हम लोग पाथवे पूरा देखेंगे। पहली बात क्या होता है कि ऐसे सेमी फेब्रिस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसी के थ्रू जो डक्ट दिख रहा है इसी डक्ट के थ्रू क्या करता है बाहर आता है। इसमें क्या होता है सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। इसी में क्या होता है सेक्स हार्मोन्स इसमें सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, वो क्या सेक्स हार्मोन है सेक्स हार्मोन। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो स्पर्म जो होता है क्या करता है ट्रांसफर करता है किस डक्ट के द्वारा। अब हम उसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से बात। पहली बात तो ये कि प्यार मोहब्बत जो तो वह कुछ नहीं होता है, उसमें क्या सब किसका खेल होता है हार्मोन्स का खेल होता है। जब हम लोग पोवर्टी एज में अटेंड करते हैं, जब मेल जो होता है जब पोवर्टी अटेंड करता है अप्रोक्स 12 ईयर्स, तब क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है बहुत सारा चेंजमेंट आता है। और वह चेंजमेंट क्या करता है हमारे बॉडी में बहुत सारा क्या होता है चेंजेस आने लगता है। वो सब किसका खेल होता है हार्मोन्स का खेल होता है। उसी तरह से जब
फीमेल एडल्ट एज में अटेंड करता है तब उसमें भी क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का चेंजेस होता है, जिससे क्या होता है, पीरियड्स आना शुरू होता है। उस सब किसका खेल है, हार्मोन्स का खेल है। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट कि इस स्पर्म का किस तरह से क्या होता है, फॉलो होता है। पहली बात तो क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, इच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि एक टेस्टिस में, प्रत्येक टेस्टिस में कितना होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, each testicular lobule has एक से 3 1 से 3 हाईली coiled semifibrous tubule। उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, 1 से लेकर 3 हाईली coiled स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म फ्रॉम सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल पासेस। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो किस में रहता है, पहले सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल में, वहां से क्या होता है, स्पर्म का पास कहाँ करता है, रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस आने के बाद वो किस में ओपन होता है, भाषा एफ्रेंसिया में। भाषा एफ्रेंसिया जो तो कितना होता है, 10 से लेके कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 10 से 12 एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस ओपन होता है किसमें, भाषा एफ्रेंसिया में। और भाषा एफ्रेंसिया स्पर्म लेकर आता है किसमें, एपिडिमाइज में। किसमें लेकर आता है, एपिडिडिमाइज में। उसके बाद ये जो भाषा एपिडिमाइज होता है वो ओपन किसमें होता है, भास डिफरेंस में। किसमें ओपन होता है, भास डिफरेंस में। उसके भाषा डिफरेंस में ओपन होता है। उसके बाद जो कहते हैं, जो भास डिफरेंस होता है वो आगे चल के किसमें ओपन होता है, कॉमन एजोक्टी डक्ट में। किसमें, कॉमन एजोक्टी डक्ट में क्या होता है, ओपन होता है। और यह कॉमन एजोक्टी डक्ट जो होता है वो ओपन किसमें होता है, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से क्या होता है, स्पर्म यूरेथ्रल मेटस या ओरिफिस से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरा पाथवे था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ और किस तरह से वो क्या करता है, पास होता है, कौन कौन डक्ट्स के द्वारा वो पास होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर था, इंटरनल एक्सेप्टर था किसका, टेस्टिस का, और इसका पाथवे। एकदम क्विक रिवीजन आपका इसका कर देते हैं। पहले क्या होता है, इस टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, 250 प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ऊपर ये प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसी सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इस सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल से क्या होता है, स्पर्म किसमें आता है, रेटी टेस्टिस में आता है। रेटी टेस्टिस में क्या होता है, रेटी टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म किसमें आता है, भाषा एफ्रेंसिया में आता है। भाषा एफ्रेंसिया से किसमें आता है, एपिडिमाइज में आता है। और एपिडिमाइज में भास डिफरेंस में आता है। और भास डिफरेंस में से किसमें जाता है, कॉमन इजेक्टिव डक्ट में जाता है। उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है। और उसके बाद ओरिफिस में जाता है। उसके बाद जो स्पर्म होता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। आउटर कवरिंग को हम लोग क्या करते हैं, टूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और इंटरनली वो डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट में, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद जो इस सभी का जो सेमीफिब्रस का जो मुंह होता है, आगे का जो पोर्शन होता है, वो किसमें ओपन होता है, रेटी टेस्टिस में। ये जो ब्लू कलर का देख रहा है सर्कल बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। और रेटी टेस्टिस जो आगे जा किसमें ओपन होता है, भाषा एफ्रेंसिया में, जो कितना होता है, 10 से 12 होता है। उसके भाषा एफ्रेंसिया किसमें ओपन होता है, आगे जाके एपिडिमाइज में। किसमें होता है, एपिडिमाइज में। उसके बाद कहता है एपिडिमाइज जो, तो वो किसमें ओपन होता है, भाज डिफरेंस में। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद कॉमन इजेक्टिव डक्ट आता है, यूरेथ्रा होता है, ओरिफिस। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरा पाथवे था इसका, कि इसका स्पर्म का किस तरह से ट्रांसफर होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे सेमीफिब्रस ट्यूब्यूल्स के बारे में, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।